अभी जैसे उपासक श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज हम लोग महा उपासिका विजय लक्ष्मी उनका पुण्यानुमोदन के लिए संघ को निमंत्रण किया है और उनका नाम अभी मैं सुन रहा था, थोड़ा बहुत तो समझता हूँ। चकमा होता एका एका भुजों माता जी कितना उनका अंदर में कितना प्यार था, कितना वो लोगों को या अपना परिवार को कितना केयर करते थे, वो मैं थोड़ा बहुत तो समझ सकता हूँ। और यहाँ बैठे लोगों का आंखों में उन आंसुओं से ये समझ में आता है कि एक माता कितना इम्पोर्टेंस है। एक परिवार के लिए एक माँ होना बहुत जरूरत है और उनको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। उनके जगह में आप किसी को भी लेके आओ, माता जैसा कोई नहीं मिलेगा। और एक चीज आप एक्सेप्ट करना भी होगा, अगर हम संसार में जन्म लेता है तो उस जन्म का भी एक दिन अंत है, ये हम सबको जानता है। हमें इसको एक्सेप्ट करने को सीखना है। कोई भी नहीं चुकता। सूरज सुबह होते आपको दिखता है ईस्ट, पूर्व से उगता है और शाम होते होते पश्चिम पहुंचते पहुंचते वो डूब भी जाता है। तो इन समय पे वो बहुत सारा प्रकाश देकर लोगों का शरीर के लिए हो या कोई चीज के लिए भी हो, बहुत कुछ करके जाता है, हमें मालूम नहीं होता। और कुछ भी करते हो वो सूरज, वो सबका अच्छा के लिए करता है। उनसे हमें लेसन सीखना है। अगर आप मनुष्य होते, मनुष्य का जीवन मिला है, ये जीवन मिलना इतना आसान नहीं है। जब मिला है इसका भरपूर फायदा उठाना है, भरपूर इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता दिखाने वाला दुनिया में एक ही था और है, वो भगवान बुद्ध है। अब वही चीज को हम मानते लोग उसको कैरी कर रहा है, उपासक का लोग कैरी कर रहा है। आप सीधा संपन्न होना है, समाधि संपन्न होना चाहिए, पुण्यवान होना चाहिए। अब एक जैसे अभी सुना दिया कि अभी महेंद्र जी ने बता रहे थे कि हम उनका जो कर्ज है वो कभी नहीं चुका सकते। भगवान बुद्ध भी कहीं एक अंगुत्तर निकाय में कहते थे कि माता पिता को आप कभी भी, दुनिया का आप कुछ भी बनाओ, एक माँ को सारा संसार का महारानी बनाओ, जितना धन दौलत है सब दे दो। एक पिताजी को संसार का महाराज बना लो, चक्रवर्ती बना लो, संसार का सारा सुख दे दो, फिर भी वो कहा जाता है जितना माता पिता हमें किया है उसको आप कभी भी रीपे नहीं कर सकते। वो इतना माता पिता अपना जीवन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए माता पिता को क्या कहा जाता है, ब्रह्मति माता पितरो पुब्बाचर्यापि उच्छरे सद्धाय शीलेन छागेन पण्याय च पति पथ
प्रतिष्ठापित्व इमिना पुण्यकर्मेण मातापितरो अनुमोदन्तु सुखितावन्तु। कहा जाता है माता पिता एक ब्रह्मा जैसा। पुब्बाचार्य की उच्छरे, घर पे सबसे पहला गुरु कौन है? एक बच्चे के लिए सबसे पहला गुरु कौन बनता है? एक माँ है, एक पिता है। इन दो है जो घर में सबसे पहला गुरु बनते हैं। इन ब्रह्मा जैसे गुरु, उनको हम रीपे कैसा कर सकता है? तो भगवान ने बोलता है अपना माता पिता को आप सही ढंग से अगर थोड़ा सा कर्ज निभा सकता है तो एक ही तरीका है, शीलेन प्रतिष्ठपे पेतु, शील में प्रतिष्ठापन करो, श्रद्धा में उनको प्रतिष्ठा करो, जागा में, दान देने में, पान्या में, कुशल कर्मा में आप उनको एंगेज करो, ताकि वो अपना जीवन को, इस संसार के दुख से मुक्त हो जाए। अगर आप इस तरह से कर सकते हो, उनको एक सही रास्ता पे दिखा सकते हो। वैसे माता पिता को क्या दिखाना, ऑलरेडी उन लोग करता है। अगर आप और भी ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हो, उनको समझा सकते हो शील के बारे में, ज्ञान के बारे में, दान के बारे में, समाधि के बारे में, कुशल कर्म के बारे में, इस तरह से उनको इन अच्छे कर्मों में आप उनको स्थापन कर सकते हो, तो आप भगवान बुद्ध कहते हैं कुछ हद तक टॉप ऑफ पिन, एक पिन का जो लास्ट वाला है ना, उतना तक तो आप उनको कर्ज चुका सकता है। इस तरह से भगवान ने बताया। तो उपासक उपासिकाएं, अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हम कर्ज किस तरह से चुका सकता है, कि शील, समाधि, जागा, पन्या, ये आप समझ सकते हो, तो अगर कोई चीज माता पिता को भी समझा सकते हो या उसके अनुसार आप चल सकते हो, तो वो रियल में आप सर्विस कर सकते हो। और जिस आदमी इस चीज को समझ गया, तो ये मरण से कोई डरेगा नहीं। मरण को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके आप जीवन में कुछ अच्छा कर्म करेगा, अच्छा चीज में रहेगा। अभी लोगों को लगता है उम्र होने की बात हम जो है धर्म प्रैक्टिस करेगा, नहीं। रियल में भगवान बोलते हैं जब आप जवान हैं, जब आप तंदुरुस्त है, जब आप सोच सकता है, समझ सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है, तो उस समय पे यानी यंग एज में धर्म पालन करो, शील पालन करो, ध्यान करो, आचारित्व ब्रह्मचर्य, आलद्ध योद्धने धन। जवान में आप ब्रह्मचर्य या शीलवान बन सकते हो, यौवन में आप धन दौलत को कमा सकते हो। बुढ़ापे में तो नहीं कर सकता है सब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जब भी आप यंग है, खासकर यंग लोगों के लिए बता रहा हूं, ऐसे तो सब यंग है आजकल, तो इसीलिए आप लोग शील, समाधि, पन्या में आप अपने आप को प्रतिष्ठापन करें, स्थापन करो, फॉलो कीजिए। उपासक होने का नाते 5 शील है, उसको जितने हो सकता है उतना श्रद्धा के साथ, पन्या के साथ, माइंडफुली उसको प्रैक्टिस करना है। वो केवल आपके लिए नहीं, आने वाला पीढ़ियों के लिए भी है, और आपका जो निभान का जो रास्ता है और ज्यादा क्लोज होगा। तो इसीलिए इसको आप पालन करें। मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, बांधी जी बोलेंगे। और आज जो भी हम लोग ने पुण्य किया है, पुण्य दान दिया है, धर्म सुना है, ये सारा पुण्य को हम लोग
विजय लक्ष्मी महाउपासिका से हम लोग अनुमोदना करते हैं। साधु साधु।